सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आप सभी का स्वागत है आज के फिर से धमाकेदार करंट अफेयर्स में। आप बिल्कुल करंट अफेयर से चिंता मुक्त हो जाओ और हमारे सेशंस को देखते रहो। ये सेशन डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स पे विजय प्राप्त कराएगा। तो आज के 24 मार्च के करंट अफेयर्स में आपका फिर से वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी तैयार हो गए और अपनी तैयारी को स्पीड देने के लिए और करंट अफेयर्स को अपना एक हथियार बनाने के लिए तैयार हो गए। तो आइए 24 मार्च का करंट अफेयर्स देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एनटीपीसी, एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेशंस। आप सभी तैयार हो चुके होंगे। फटाफट लाइव आने का प्रयास करें, जुड़ जाए मेरे साथ और अपनी कमेंट, अपनी प्रक्रिया को जो आपकी रिस्पॉन्स होता है उसको जरूर शेयर करें। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप देख पा रहे हो। जैसे आप सेशन को देख रहे हो तो सेशन के दौरान अपने रिस्पॉन्सेस को जरूर शेयर करो, सो डैट अगर ऐसा कुछ लगता है तो रेनोवेट्स करके और अच्छी तरह से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जा सकता है आपके साथ। सो आप तैयारी कर सकते हो जेपीएससी, जैसे कि मई में एग्जामिनेशन को एक्सपेक्टेड है तो उनमें काफ़ी मददगार साबित होगा। और 1 तारीख से डियर 1 अप्रैल से मैं दिसंबर के करंट अफेयर्स को भी इम्प्लीमेंट्स करूंगा आपके साथ, बिकॉज दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च आपकी पूरी हो जाएगी, सो डैट कि आपका जेपीएससी में आपका करंट अफेयर्स पूरी तरह से सक्सेस हो पाए। ओके, आइए सो जस्ट टेस्ट के साथ मूड बना के हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पूरी तरह से मूड बन चुकी है आपको दिखता है। इस तरह के फ्रूट्स को देखते हुए आपके मूड्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, बन जाने चाहिए। आप टेलीग्राम पे मेरे साथ लॉन्च कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। हाउ टू रीच अस टेलीग्राम, डाउनलोड अ टेलीग्राम एप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। मैं अनअकैडमी पे भी हूँ, तो अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए SP कुमार हमारा सब्सक्रिप्शंस है, इसको आप यूज़ करें कोर्स को। या फिर अन्य अकेडमी पे आप क्लास देखना चाहते हो, फ्री में क्लास देखना चाहते हो, जो कि सैटरडे और संडे को मैं दे रहा हूँ ओनली क्लास। अन अकेडमी पे सैटरडे और संडे को क्लास दे रहा हूँ, जिनमें आपको टेस्ट होगी, जिनमें मैं आपको पोल करा लूँगा। इसलिए सैटरडे और संडे को मैं दे रहा हूँ क्लासेस। तो उस क्लासेस को देखने के लिए भी आप SP कुमार का प्रयोग करें। ओके, ये कोड्स है। और जब भी आप जाओगे अनअकैडमी में तो आपसे डिफेंस सेक्शन पे आना, आप जाना डिफेंस सेक्शन में, और डिफेंस सेक्शन में ये कोड मांगेगा, आप कोड को यूज़ करो और हमारे फ्री लाइव क्लासेस को देख सकते हो सैटरडे एंड संडे, राइट। तो जो लोग यूट्यूब पे सिर्फ देख रहे हैं मुझे, अगर वो चाहते हैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस को देखना, तो हमारे SP कुमार रेफरल कोड का यूज़ करें और डिफेंस सेक्शन में जाके आप मुझे देख पाओगे। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूज गाइडलाइन। अब जिस तरह के कोविड-19 के केसेस की देख रहे हो कितनी इंक्रीज हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ओके होम अफेयर्स ने इशू किया है गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कोविड-19। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रभावी कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी मैंडेटेड टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द टास्क टेस्ट ट्रैक ट्रीट। कहा कि अब सभी जितने भी स्टेट्स हैं, यूटी हैं, ये टेस्ट ट्रैक ट्रीट का उपयोग करें। प्रोटोकॉल्स, कंटेनमेंट मेजर्स, कंटेनमेंट जोन को मेजर्स करें एंड कोविड एप्रिशिएटेड बिहेवियर एंड SOP ऑन द वेरियस एक्टिविटीज। जितने भी एक्टिविटी चल रहे हैं उन पे एक SOP की गाइडलाइन चालू करना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। Ministry of Home Affairs issues an order today with the guideline for the effective control of COVID-19, which will be effect from 1st April 2021 and remain in force up to April 30, 2021। ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। द मेन फोकस ऑफ द गाइडलाइन इज टू कंसोलिडेट the substantial gain achieved in containing the spread of COVID-19, which was visible in the sustained decline in the number of active cases, continuous for about 5 months। तो कंटिन्यूस जो 5 मंथ्स पे जो हमारा जो केसेस काफ़ी कम हो रहा था, उनको कंटिन्यू करने के लिए ये एक्शंस लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कोविड-19 के वैक्सीन को ले रहे हो तो उतनी खतरनाक तो नहीं हो पाएगी, बट जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है तो चांसेस है कि कोरोना से आप भी प्रभावित हो जाए। तो अपने आप को सुरक्षित रख के ही पढ़ाई करना है डियर।
ऐसा नहीं कि घर में बिल्कुल बंद हो जाओ, आप बाहर निकलो बट प्रिकॉशन के साथ निकलो, क्योंकि कहीं न कहीं कोविड-19 को जितने टीकाकरण हो रहे हैं इससे कहीं न कहीं उनके स्ट्रेन में कमी आई है। तो ये पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं जस्ट जो पूरी तरह से आपको प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं डियर, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो बीजेपी स्वेप्स लोकल बॉडी इलेक्शन इन गोवा, बीजेपी की परचम लहरा रही है और इन्हें लोकल बॉडी इलेक्शन गोवा में भाजपा ने अपना परचम लहराया। रूलिंग पार्टी बीजेपी हैज स्वेप्ट लोकल बॉडी इलेक्शन इन गोवा इन पणजी कॉर्पोरेशन। द पार्टी हैज ओन 25 ऑफ 30 वार्ड्स, तो 30 वार्डों में से 25 वार्ड में जीत हासिल की है। बीजेपी also own many wards in the other councils, polling of 6 municipal councils, 30 of wards of corporation of society Panji, Jila Panchayat and 22 Panchayat took on the Saturday. The Prime Minister Narendra Modi has thanked people of Goa for continuous support to BJP. In tweet, Mr. Modi said the result of the municipal elections 2021 in the state show the people appreciations toward the party's development agenda. He launched all hard-working बीजेपी workers who went among people and work hard during the campaigns. उन्होंने कहा है गोवा के तमाम वासियों को काफ़ी धन्यवाद दिया है मोदी जी ने और ये कहा है कि आपके जो वर्ड्स है आपका जो ट्रस्ट है बीजेपी के लिए वो बिल्कुल ही सराहनीय है। ओके, और वर्कर्स को कहा है कि आप और अच्छी तरह से काम करें गोवा में। आइए, योगा डे 2021 इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो योगा डे 2021 को जो योगा डे मनाया जाएगा वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे मनाया जाएगा। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में योग दिवस 2021 प्रशासन सार्वजनिक भागीदारी के लिए अग्रिम योजनाओं को अंतिम रूप दे रहा है। किसके लिए? योगा डे मनाने के लिए। आप देखो इंटरनेशनल योगा डे 2021 will see a series of activities in Andaman and Nicobar Islands which are expected to inspire the public to adopt yoga in a big way, even as the UT's administration proceeds with cautions in matter in lights of threats of pandemics. तो आप देख रहे हो इस पेंडेमिक्स के अवसर पे भी वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है वो तैयारी कर रहा है इंटरनेशनल योगा डे को वो किस जगह पे मनाने के लिए, तो गोवा में मनाने के लिए, सॉरी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। In the run up to the 7th इंटरनेशनल योगा विच फॉल्स ऑन 21 जून। तो आप बात करोगे कि योगा कब है, ये तो 21 जून को मनाया जाएगा। ओके, और यह 7th योगा डे है। इससे पहले 6 बार इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा चुका है। The Union Territory administrators have decided to take forward the momentums created by International Yoga Day observation in spreading years. The UT administration is keen on involving people from all walks of life in these year activities. The UT's actions plan for the 7th International Day of Yoga is already finalized, and in this lines with the activities organized during the previous year. All international yoga day activities will be held in a COVID-19 compliant manner. तो COVID-19 के जो प्रिकॉशनरी मेजर को लेते हुए इसको मनाया जाने की बात कर रही है, इसकी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। ओके, इंटरनेशनल योगा डे की। क्लियर है डियर? सभी कोई खुश है इसके लिए? वेरी गुड। आइए, गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019 अनाउंस। 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019 इज बीइंग कन्फर्ड ऑन द लेट हिज मैजेस्टी सुल्तान अकूब्स बिन सैयद अल सैयद ऑफ ओमान। Okay, Gandhi Peace Prize is an annual award instituted by Government of India since 1955। पूछा जाएगा कि गांधी पीस प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया जाता है। एंड द 125th बर्थ एनिवर्सरी कमेमोरेट्स ईयर ऑफ महात्मा गांधी। द अवार्ड इज ओपन टू ऑल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और सेक्स। इन डिफरेंट सेक्टरों में जिन लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए काम किया है उनके लिए ये दिया जाता है। ओके, तो इस बार जो 2019 का महात्मा गांधी पीस प्राइज जो है किसे दिया जाएगा? तो सुल्तान अकूब्स बिन सैयद अल सैयद ऑफ ओमान को दिया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत डियर्स? इन बातों को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई? बिन सैयद अल सैयद ऑफ ओमान को दिया जाएगा। ओके, चलिए। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व टुडे। ये टुडे की बात मतलब आप बात करोगे 22 मार्च की। तो वर्ल्ड वाटर डे
22 मार्च को मनाया जाता है पूरी दुनिया में डियर। तो वर्ल्ड वाटर डे हेल्ड इन 22 मार्च एवरी ईयर सिंस 1993। ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चन जो आपके आने की पॉसिबिलिटी बनती है कि इसकी कब से शुरुआत हुई। जैसे आपने देखा गांधी पीस प्राइज की शुरुआत 1995 से हुई। ये महात्मा गांधी के 150 बर्थ एनिवर्सरी पे शुरू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब ये देख रहे हो यहाँ पे अभी हम देख रहे हो 1993 की बात कर रहे हैं हम। 1993 से वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इनका फोकस अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर, तो जो शुद्ध वाटर की जो इम्पोर्टेंस है, एंड एडवोकेट फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ओके, इनके लिए आपको ये बातें इम्पोर्टेंस है। तो लोकसभा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 बी इंट्रोड्यूस। लोकसभा में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 आज से पेश किया जाना है। ओके, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण will introduce the National Banks for Financing Infrastructure and Development Bill 2021 in the Lok Sabha on Monday. The bill seeks to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development. ये important है, National Bank for Financing and Infrastructure and Development। ये नई चीजें हैं डियर, इसको किया गया है ताकि आपके बैंक्स को आपके पब्लिक्स के लिए सपोर्टिव बनाया जाए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म non-resource infrastructures financings in India, including the development of bonds, derivatives markets necessary for infrastructure financing, and to carry on the business of financing infrastructure। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम है आपके गवर्नमेंट्स के द्वारा ताकि जल्दी से जल्दी किसी तरह से इकोनॉमी को पटरी पे लाया जाए। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ये जो है बाजरा, इसका नाम क्या है डियर, बाजरा, को कमेंस किया गया है। किसमें कमेंस किया गया है? इंडियन कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड को ये दिया गया है। इससे जो है समुद्र की रक्षा की जा सकती है। At the event to the mark the commissioning of the ship, the Chief of Defence Staff General Bipin Rawat ने formally unveiled a flex and the ship name board Bajra meanings Thunderbolt। बाजरा का मतलब क्या होता है? तो थंडर बोल्ट। ओके, एट द चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, इसे नेवी को दे दिया गया है ताकि आप कोस्ट गार्ड की रक्षा करें। आइए, पोषण अभियान। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एम टू लॉन्च द पोषण अभियान for the early to provide nutrition support to the indigent leaders, elders who are not staying in old age home, जो ओल्ड एज होम में स्टे नहीं करते हैं, एंड आर विक्टिम्स ऑफ सेवरल सीवियर माल न्यूट्रिशन, जो कि कई तरह के कुपोषण के शिकार हैं, बाय फोकसिंग ऑन ऑर्चरिंग लोकली अवेलेबल हेल्दी फूड मटेरियल्स एंड सर्विंग हॉट कुक्ड मिड डे, और उन्हें हॉट कुक मिड डे की बात कर रहा है। तो पोषण अभियान पीएम ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक्स न्यूट्रिशमेंट या नरिशमेंट्स की बात करते हो, तो वैसे लोग जो ओल्ड एज होम्स में नहीं निवास कर रहे हैं, अपने घरों पर रहे हैं, और वो कई तरह के सीवियर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुके हैं, कुपोषण का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। द नेशनल बायोफार्मा मिशन, आप देख रहे हो एनबीएम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल बायोफार्मा मिशन इज एन इंडस्ट्रियल एकेडमिया collaborations missions for accelerating the biopharmaceutical development in the country। तो जो बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी की जो डेवलपमेंट्स है, इसके लिए ये एकेडमिया का काम करेगा। इट वाज लॉन्च इन 2017 एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 1500 करोड़। ये कितने रुपए में? तो 15,000 करोड़, एंड इज 50% को फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, और टोटल का 50% ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग किया जाएगा। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, BIRAC मीन्स व्हाट? द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल्स। BIRAC इज द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पूछा जाए तो यह क्या है? एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। The oversight to the mission's activities is to provide the inter-ministerial steering committee chaired by the Secretary of Deputy। ये बातें क्या है डियर कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में किस तरह से एक बायोफार्मा मिशन बनाया गया ताकि मेडिसिन के सेक्टर में, जिस तरह से भारत अभी देख रहे हो कि वैक्सीन के सेक्टर में काफ़ी आगे, तो कई ऐसे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में काफ़ी सस्ते बनते हैं
उन पे एक नेशनल मिशन तैयार किया जाए ताकि वर्ल्ड में आपकी पहुंच बने, इसके लिए ये काम किया गया है। आंध्र प्रदेश टू लॉन्च इंडियन फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क। आंध्र प्रदेश भारत का पहला सरकार ऐसा है जो सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है। चूंकि ये फर्स्ट है तो आने की चांसेस बनते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है डिसाइडेड टू सेट अप India's first government-run ambulance network for animals. This decision was taken in order to further boost the animal husbandry and veterinary sector in the state. So, ambulance network as one of these main missions in order to help in reaching out to the distressed animals to provide them with the proper animal health care. The Animal Husbandry Department was directed to set up one mobile ambulance veterinary clinic at each of the assembly of the constituencies. तो आंध्र प्रदेश के हर कंस्टिट्यूएंसीज में एक मोबाइल एम्बुलेंस वेटनरी या वेटनरी मोबाइल एम्बुलेंस की स्थापना की गई है, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा होगा आंध्र प्रदेश। नॉर्थ कोरिया ने फायर्ड किया है 2 क्रूज मिसाइल्स ऑन संडे, कन्फर्म। ये सियोल ने कन्फर्म किया है कि नॉर्थ कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइल्स को, अब देखो नॉर्थ कोरिया एक बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाह है और ये ऐसी हरकतें बीच बीच में करता रहता है। द साउथ कोरिया जॉइंट चीफ स्टाफ हैज कन्फर्म्ड दैट नॉर्थ कोरिया फायर्ड 2 क्रूज मिसाइल्स ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑन संडे, मेकिंग Pyongyang's first missile test in about a season, testing US President Joe Biden administration। तो देख रहे हो कि ये कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए ऐसा काम करता है, अमेरिका को थ्रेटनिंग देने के लिए काम करता है आपका। तो वी डिटेक्टेड 2 प्रोजेक्टाइल्स presumed to be cruise missiles fired the northwestern port of the Onkuns। तो ये ओंकुन्स ये कि आप याद रख लीजिएगा। और ये पेंगुइन्स फर्स्ट मिसाइल्स है, ये उनकी अपनी जो एजेंसियां हैं, ये नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा है। वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी डे इन द, इनको याद किया जाता है डिस्कवरी ऑफ टीबी बैसिलस बाय सर रॉबर्ट कोच। सर रॉबर्ट कोच ने टीबी के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियसी है, ये इसके इनके बैसिलस को इन्होंने सबसे पहले खोजा था। ओके, सर रॉबर्ट कोच ने ऐसा खोजा था। इनके लिए इसे जो है ये अवार्ड दिया जाता है और ये 24 मार्च को 1882 से लगातार ये वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो आप बात करोगे कि इस बार 2021 की थीम क्या है, द क्लॉक इज टिकिंग। काफी इंपॉर्टेंट थीम है, द क्लॉक इज टिकिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से शामिल है। ओके, हालांकि मैं आपको सभी को मैं बता दूं कि सैटरडे और संडे आप मेरे से अनअकैडमी पे आ सकते हैं और इन सैटरडे एंड संडे में पूरे वीक का वीकली क्वेश्चंस आएगी सैटरडे को और वीकली क्वेश्चंस होंगे, वीकली होंगे, ये मैराथन के रूप में होगा, दैट इज ऑन संडे। सो आप मैराथन के देख सकते हैं सैटरडे। जिन लोगों ने अनअकैडमी में आपने एंट्री नहीं ली है या अनअकैडमी पे आप नहीं हो, वो फ्री हमारी क्लासेस अनअकैडमी पे देख सकते हो। आपको हमारा कोड SPAJ कुमार आपको लॉगिन करना होगा, क्योंकि जब भी आप अनअकैडमी में फ्री लॉगिन करोगे तो किसी न किसी व्यक्ति का कोड मांगता है, तो यू कैन यूज। आपको जाना होगा डिफेंस सेक्शन में, आपसे पूछेगा डिफेंस में आप जाओगे, इस कोड को यूज करोगे, आप हमारा ये जो है ये देख सकते हो क्वेश्चंस वाले सीरीज। ये दोनों ही मैराथन सीरीज होगी डियर, इनमें पूरे वीक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, इसमें पूरे वीक्स के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। ओके, चलिए, तो वर्ल्ड टीबी डेज सर रॉबर्ट कोच को याद करते हुए मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है डियर, तो द क्लॉक इज टिकिंग्स। ओके, द एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इनॉग्रेटेड द शहीद भगत सिंह स्मारक इन न्यू दिल्ली। तो आपके शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने शहीद भगत सिंह स्मारक की स्थापना न्यू दिल्ली में की, द कैंपस ऑफ DU दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑन द शहीद दिवस ऑन 23 मार्च। इम्पोर्टेंट है डियर, इसी दिन इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। द एजुकेशन मिनिस्टर आल्सो पेड होमेज टू भगत सिंह इन द चैम्बर लोकेटेड इन द बेसमेंट ऑफ द ओके दिस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो पूछा जाएगा शहीद भगत सिंह की जो है स्मारक कहाँ बनाई गई है, तो आप बोलोगे कहाँ बनाया गया है जी, इन तीनों बेचारों को फांसी लगी थी, वेयर इट इज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बाय रमेश पोखरियाल।
रशिया लॉन्चेस 38 सैटेलाइट फॉर 18 कंट्रीज। तो 18 कंट्रियों के लिए 38 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। किसने? रशिया ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। Russia on Monday put 38 foreign satellites into orbit after a successful launch from the Baikonur cosmodromes in Kazakhstan following delay due to the technical issues. The Soyuz 2.1 कैरियर, इस कैरियर से गया है। कई बार पूछा जाएगा कि जो रशिया ने लॉन्च किया है उस कैरियर का क्या नाम है। तो 2.1 is carry a Sukhoi 2.1 rocket with the fragile upper stage of 38 spacecraft. 18 countries took off from the Baikonur cosmodromes. ओके, रॉस्कोमस। रॉस्कोमस क्या है? तो वहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है, रसिया के स्पेस एजेंसी का नाम है रॉस्कोमस। ओके, Roscosmos said in a statement that the rocket had successfully placed in the orbit the 38 satellites from more than a dozen of countries, including South Korea, Japan, Canada, Saudi Arabia, Germany, Italy and Brazil। तो ऐसे मुल्कों के सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है चाइना ने। ये काफ़ी सॉरी रशिया ने। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो क्या कह रहा है? इंटर ए पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन office for project service and governments for Denmark on Monday to help bring tap water connection to 11 water scarce districts in उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो जैसे आप देख रहे हो बुंदेलखंड वाले जो इलाके हैं जो काफ़ी सूखा रहते हैं यूपी में, तो उनके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक टाई अप करा है। ओके, कि जैसे इसमें देखो बुंदेलखंड विद्यान रीजन ऑफ जल जीवन मिशन के तहत तो यूएन ने ये डेनमार्क, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क से टाई अप करा है कि आप जाके उनको हेल्प करो। द प्रोजेक्ट विल इंक्लूडेड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट विद द creation of the village action plan, community mobilization and grassroots water quality monitoring method being facilitated by UNOPS. Okay, the project has a $millions budget for 2021 but is likely to be scaled up in the following years according to UNOPS। तो मोटा मोटी आप जान लो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनाइटेड नेशन के साथ टाई अप करा है। अपने उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो एरिया है जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी पाई जाती है, वो एरिया आप देख रहे हो बुंदेलखंड वाला इलाका है, उसमें किस तरह से हर घर जल मिले। ओके, जल जीवन मिशन के तहत। ओके, पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह लॉन्च ए ग्राम उज्ज्वला स्कीम ऑन मार्च 24, 2021 एट वाराणसी। तो राजकुमार सिंह ने लॉन्च किया है उज्ज्वला स्कीम। आपको पता होगा उज्ज्वला स्कीम एलईडी से संपर्क रखता है। ओके, तो थैंक यू टू विजिट माय चैनल्स, प्लीज कंटिन्यू ओके एंड सब्सक्राइब मी एज मच एज पॉसिबल सो दैट यू डोंट मिस ए सिंगल लेसन्स। एक एक लेसन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स वन लाइनर्स नहीं लेके आता हूँ, बल्कि यह जो करंट अफेयर्स होता है ये बिल्कुल ही आपके डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होता है। आपके लिए पूरी डिस्क्रिप्टिव आइडियोलॉजी के साथ लाई जाती है जो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देगा। सो फटाफट अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले एग्जामिनेशनों में करंट अफेयर्स में आपकी पकड़ बढ़े, जो कि मैक्सिमम लोगों की कमजोरी और एग्जामिनर भी जानता है, इसलिए क्वेश्चंस को दिया जाता है सो दैट आप उस कमजोरी को दूर करें और जल्द से जल्द सफल हो। थैंक यू। We will meet tomorrow by another set of good questions with the full descriptions, but requesting for subscriptions। सब्सक्राइब करते रहे। हाँ, जो लोग स्पेशल चाहते हैं सिर्फ सैटरडे और संडे को, तो मैं अन अकेडमी पे आपको सैटरडे संडे को बिल्कुल ही फ्री आप हमारे क्लासेस को देख पाएंगे। और उसके लिए आप अन अकेडमी को जाओगे और डिफेंस सेक्शन में जाओगे और वहाँ से SPAJ कुमार इज माई रेफरल कोड को यूज़ करोगे और सीधा आप हमारे क्वेश्चन को पोल में आ सकते हो ऑन दैट पार्टिकुलर डे। इस कमिंग सैटरडे को आप पूरे वीक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पोल कर पाओगे। ओके, थैंक यू। मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने डे बाय डे अपने करंट अफेयर्स को बूस्ट करते चलें। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। सो काइंडली सब्सक्राइब इट।